हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग जिसका नाम है सच्ची मोहब्बत। दोस्तों, ये मेरी लिखी हुई कहानी है जो मुश्किल से 2 या 3 भाग की है। तो जब तक मैं एक नई लंबी कहानी के संग आऊँगी तब तक आप ये कहानी ज़रूर सुनें और अपना साथ बनाए रखें। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी का पहला भाग। आज रजनी स्कूल से आकर सीधे अपने कमरे में चली गई और सोफे पर गुमसुम बैठ गई। वो कुछ सोचने लगी और मन बेचैन हो उठा। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई और कमरे में चहलकदमी कर अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। वो कभी अपने आप को आईने में देखती, तो कभी सोफे पर बैठती, तो कभी टीवी ऑन करती, लेकिन उसका ध्यान नहीं बट रहा था। अंत में वो तकिया में अपना मुंह दबाकर पलंग पर लेट गई और ना चाहते हुए दिमाग में पुरानी बातें घूम गई और आंखों में आंसू आ गए। बाहर मामा मामी बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मालती, सुनो, मैंने रजनी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। गवर्नमेंट जॉब में है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी रजनी से मिलने के लिए उसे बुलाऊं। भैया, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर रजनी तैयार भी तो होनी चाहिए ना। वह तो किसी और से शादी करने के नाम पर ही भड़क जाती है और आगे मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तैयार होगी, बिल्कुल तैयार होगी। पहले तुम हाँ तो कहो। मेरी तो हाँ ही है, पर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो दहेज भी अच्छा खासा लेगा, जो कि देने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। यूँ तो वह परिवार दहेज के खिलाफ है, फिर भी अगर उन्होंने कुछ डिमांड रखा तो हम इतना सक्षम हैं कि अपनी भांजी को दहेज देकर ब्याह कर सके। तुम उसकी चिंता मत करो बहन। तो फिर ठीक है भैया, इस रविवार को लड़के वाले को कहो घर आ जाने के लिए। मैं आज रात को रजनी से बात कर लेती हूँ। अरे हाँ, रजनी से याद आया, आज क्या हुआ? अब तक रजनी घर नहीं आई। इस समय तक तो वो आ जाती थी, फिर आज क्या हुआ? आज देर क्यों हो गई? स्कूल में कुछ फंक्शन था क्या, या कोई एक्स्ट्रा काम? तुमसे बोलकर गई थी वो? नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहा। और हाँ, अब तक तो वो आ जाती थी, फिर आज क्या हुआ? अब तक आई नहीं। माँ ने चिंतित होते हुए कहा। अरे, फ़ोन तो लगाकर पूछिए ना, कहाँ है? शाम होने को आ गई, कहाँ रह गई वो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? तब माँ ने तुरंत फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन लगा नहीं। उनकी चिंता और बढ़ गई। 25 वर्षीय रजनी स्कूल में पढ़ाती है। यूँ तो हर रोज़ शाम को घर आ जाती है समय से, पर आज नहीं आई। अब तो सबकी घबराहट बढ़ना लाजमी है। अरे रमा, तुम मेरा शर्ट दो, मैं बाहर जाकर देखूं, भांजी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। मामा ने कहा तो रमा जी कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी उनकी नज़र रजनी के कमरे की तरफ गई, जो अंदर से बंद था। वह तुरंत वापस आई। शायद रजनी आ चुकी है। कमरे में है वो? कैसे पता चला आपको भाभी? आपने देखा उसे? मालती जी ने पूछा। नहीं देखा, पर उसका कमरा बंद है और बाहर चप्पल भी है। सुनकर माँ, मालती जी और मामा भागकर रजनी के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा पीटते हुए कहा, रजनी, बेटा रजनी, तुम अंदर हो? माँ की घबराहट भरी आवाज़ को सुनकर रजनी ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। वह जब तक कुछ बोलती उससे पहले ही मालती ने पूछा, बेटा रजनी, क्या बात है? आज तुम घर आए हो तो हम सब के साथ बैठने की बजाय चुपचाप अपने कमरे में आ गई। और आज तुम कुछ ज़्यादा परेशान दिख रही हो। स्कूल में कुछ हुआ क्या, या कोई और बात है? तो बताओ ना बेटा। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सिर भारी लग रहा है। तो बताना चाहिए ना। चलो बाहर आओ, चाय बनी है, पी लो।
अगर नहीं ठीक होगा तो फिर दवाई ले लेना। पीछे से कमरे में आते हुए मामा ने कहा। हाँ मामा जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ, रजनी ने कहा तो मामा कमरे से बाहर निकल गए। तब माँ रजनी के करीब बैठते हुए कहा, बेटा कोई बात है जो तुम इस तरह परेशान हो, तुम्हें चिंता हो रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात है तो बता दो ना बेटा। माना कि मैं तुम्हारा दर्द दूर नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कहीं तुम मेरे साथ अपना दर्द बांटो तो कम हो जाए। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही। कहीं वह सोहम तो तुम्हें नहीं मिला था? माँ के इतना बोलते ही रजनी के माथे पर परेशानी के भाव उभर आए। फिर जरा हकलाते हुए बोली, न न नहीं, नहीं मिला था वो। ठीक है बेटा, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर यहीं आती हूँ। और हाँ, जो भी पुरानी बातें हैं वह सबको दिमाग से निकाल दो। अरे और भी कितने ही अच्छे लड़के मिलेंगे, एक वही नहीं था जो उसके बारे में सोच कर याद कर अपना जीवन खराब नहीं करना है तुम्हें। तब रजनी ने हाँ में सिर हिला दिया। तब तक मामी रमा जी चाय लेकर आ गई। रजनी ने चाय पी और एक बार फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पिछले 2 घंटे से उसके दिमाग में बस एक ही बातें गूंज रही थी। अरे, तुमने शादी नहीं की? मैंने तो कर ली, एक बच्चे का पिता भी हूँ। याद आते ही बेचैनी सी हो जाती और आंखों से आंसू निकल पड़ते। बार बार यही सोच रही थी कि मैं यहाँ उसके लौटने का इंतज़ार करती रह गई और उसने चुपचाप क्यों और किससे शादी कर ली? कौन है वो? क्या वह भारतीय है लड़की या फिर विदेशी? क्या मुझे एक बार मिलना चाहिए उससे, बात करनी चाहिए? नहीं, मिलना ठीक नहीं अब। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, अब बात करके कोई मतलब नहीं। कहीं मैं मिलूँगी और मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है दोनों के बीच अलगाव हो जाए। नहीं नहीं, मुझे किसी के परिवार के टूटने की वजह नहीं बननी है। वैसे भी जब इतना पढ़ लिख लिया, विदेश में नौकरी करने लगा, तो मुझ जैसी एक साधारण लड़की से शादी क्यों करेगा? इधर मालती जी जब कमरे से बाहर निकली तो भाई ने बुला लिया। बहन सुनो, रजनी ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं भैया, मुझे कुछ बताया तो नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर उसे वो लड़का मिला होगा। एक काम करो, तुम आज की रात रजनी से बात कर लो, हम कल ही लड़के वाले को बुला लेते हैं। इधर रजनी अपने कमरे में यही बातें सब सोचते सोचते मन अतीत की गलियारों में विचरने लगा। सोहम उसका क्लासमेट था। यूं तो बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर यह पहली बार 8वीं क्लास में बातचीत हुई थी गणित विषय के नोट्स को लेकर। उसे आज भी याद है, सोमवार का दिन था, पहली कक्षा गणित विषय का ही था। जो बच्चे शनिवार को अनुपस्थित थे वे सभी सर के आने से पहले एक दूसरे से लेकर अपना नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। वहीं सोहम गुमसुम बैठा था। यह देख रजनी ने कहा, अरे शनिवार को तो तुम भी नहीं आए थे। सर ने जो चैप्टर सॉल्व करने बोला था वह तुमने किया है? नहीं किया है तो सर का डांट खाने से अच्छा है कर लो ना। लेकिन सब अपना अपना कर रहे हैं और इतनी जल्दी इतने सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तब रजनी ने अपना नोटबुक आगे करते हुए कहा, लो इसमें से फटाफट कॉपी कर लो। वह सारे सवाल के हल कॉपी करने लगा। अभी आधा ही किया था कि सर क्लास में आ गए और उन्होंने सोहम को सवाल कॉपी करते देख लिया। तब सर ने गुस्से में उन्हें आगे बुलाया और सवाल कॉपी करने के लिए पूछने लगे। सोहम कुछ नहीं बोला, बस अपनी नज़रें नीची कर ली। अब सर ने शनिवार को नहीं आने का कारण पूछ लिया। वह फिर कुछ नहीं बोला।
तब सर ने गुस्से में छड़ी उठा ली और उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहा। सोहम ने अपना दोनों हाथ आगे कर लिया। सर अभी हाथ पर मारने लगे, लेकिन तब तक रजनी खड़ी हो गई। सर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो मैंने इससे कहा था तो वह कॉपी भी नहीं कर रहा था। मैंने फोर्स किया तो कर लिया। तो इसे छोड़ दीजिए और इसके बदले आप मुझे मार लीजिए। रजनी की बात सुनकर सोहम और सर के साथ पूरे क्लास को बहुत आश्चर्य हुआ। वह आंखें फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखने लगा। वहीं क्लास टीचर ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? और ये क्या तुम्हारे रिलेटिव हैं? क्या तुम्हारे मोहल्ले में रहता है? क्यों उसका साइड ले रही हो तुम? नहीं सर, यह मेरा कोई नहीं लगता है और मैं इसकी कोई साइड नहीं ले रही। सच बोल रही हूँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। रजनी का बेबाक बोलना, इसकी साफ गोई देखकर सर को बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ। कहाँ आजकल के बच्चे इतने चालाक होते हैं कि गलतियाँ करने पर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, और ये इतनी बेबाकी से स्वीकार कर रही थी। उन्होंने तुरंत रजनी को बैठने के लिए कहा और सोहम को भी नहीं मारा, उसे भी छोड़ दिया और आगे से सवाल खुद से सॉल्व करने के लिए कहकर बैठने के लिए कहा। सोहम को भी आश्चर्य हो रहा था, यह लड़की अचानक से इतना साइड क्यों ले रही है। अब तक इस बात को लेकर पूरे क्लास में कानाफूसी होने लगी। रजनी को भी इस बात का एहसास हुआ, पर वो चुप रही। मन ही मन सोचने लगी, सच में मुझे क्या हो गया? मैं इस तरह अचानक कैसे खड़ी हो गई? उसका साइड भी ले लिया। सच में कहीं वह गलत मतलब ना समझ बैठे। और उस दिन सबके कानाफूसी सुनकर रजनी जरा परेशान हो गई। थोड़ी घबराहट सी होने लगी। अगर घर में माँ और मामा मामी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? कहीं वह कुछ और गलत ना समझ ले। इसलिए उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो रजनी सबसे पहले निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ जाने लगी। सोहम भी क्लास से निकला। वह इधर उधर नज़र दौड़ाकर रजनी को ढूंढने लगा, पर जब वह नहीं दिखी तो आगे बढ़कर देखा, तब वह सड़क पर जाती दिखाई दी। तो उसने भी कदम तेज कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रजनी को एहसास हो रहा था कि सोहम मेरे पीछे आ रहा है, पर उसने भी जानबूझकर न तो मुड़कर देखा, ना ही रुकी। तब सोहम ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए, मुझे बचाने के लिए। रजनी बस मुस्कुराकर रह गई। तब सोहम जरा तेज चलकर आगे निकल गया और अपनी गली की तरफ मुड़ते हुए कहा, कल सुबह रेडी होकर रहना, मैं आऊँगा तुम्हें बुलाने। हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे कल से। सुनकर पता नहीं रजनी को एक अजीब सा एहसास हुआ। धड़कनें अचानक तेज हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अरे जवाब तो दो। तब उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगले दिन स्कूल जाते समय वह जानबूझकर अपने घर से लेट निकली ताकि सोहम इंतज़ार ना करे और स्कूल चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह बाहर सड़क पर आई तो देखा सड़क किनारे सोहम खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर ही रहा था। अब तक वह अपना दुपट्टा और किताब का बैग संभालते हुए साइड से जाने लगे। मुझे देर हो गई तो तुम यहाँ पर क्यों इंतज़ार कर रहे थे? तुम्हें चले जाना चाहिए था। सोहम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस उसकी कलाई पकड़ खींचते हुए कहा, चलो जल्दी, नहीं तो सर हम दोनों को मारेंगे और जो कानाफूसी स्कूल में हो रही है ना, उस बात को और हवा मिल जाएगी, सब बातें करने लगेंगे। तब रजनी ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों तेज कदमों से स्कूल पहुंच गए। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। रजनी तैयार होकर रहती और सोहम उसे बुलाने आता, और यही सिलसिला चलते चलते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता नहीं चला।
स्कूल का जब आखिरी दिन आया तो सोहम ने सामने से बोला था कि तुम किस कॉलेज में एडमिशन लोगी जहाँ तुम लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे मामा मामी तैयार होंगे? मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी। फिर रजनी ने अपने घर में अपनी बात बताई तो घर वालों ने उसके पसंद के कॉलेज में एडमिशन करवाने की अनुमति दे दी। फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन मौका देखकर सोहम ने अपने दिल की बात बता दी। रजनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा। रजनी ने भी हंसकर कहा, सिर्फ अच्छी लगती हूँ और कुछ नहीं? यूँ तो मैं कितने को अच्छी लगती हूँ। तो क्या मतलब समझूँ मैं इसका? सुनकर सोहम ने उसके गाल को धीरे से खींचते हुए कहा, अरे अच्छी लगती हो मतलब सबसे अलग और स्पेशल लगती हो। हाँ तो? अरे तुम कितनी भोली हो, बात को समझो ना। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तुम ही अच्छे से समझा दो ना। तब उसने धीरे से कान में कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुमसे प्यार करती हो? रजनी ने भी धीरे से कहा, बहुत ज़्यादा, और आज से नहीं, सालों पहले से। तो अब तक कहा क्यों नहीं? पता नहीं, डर लग रहा था तुम क्या सोचो क्या नहीं, तभी तो कुछ नहीं सोचा। पर अब मैंने सोच लिया है। क्या? अब पूरा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना है? रजनी हंसते हुए उसके सीने से लग गई तो सोहम ने भी उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहे और अब दोनों ने अपना करियर बनाने के बाद पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का वादा किया। कॉलेज पूरा होने के बाद जहां सोहम इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर चला गया, वहीं रजनी अपने ही शहर में आगे की पढ़ाई करने लगी। यूँ तो वो भी शहर जाकर बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने का मन बना रही थी, उसका भी मन था, पर घर वालों को कहने की हिम्मत नहीं थी और न ही घर वाले की इतनी हैसियत थी कि उसे शहर में रखकर पढ़ाते। इसलिए वह अपने ही शहर में आगे की पढ़ाई करने लगी। इधर सोहम खूब लगन के साथ पढ़ाई करने लगा। बीच बीच में जब भी कॉलेज में छुट्टी मिलती तो समय निकालकर ज़रूर अपने घर लौटता और रजनी से मुलाकात करता। वे घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और एक साथ अपने खूबसूरत भावी जीवन के सपने देखते। दिन यूं ही बीत रहे थे। सोहम अपनी पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, पर फिर भी एक बार इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में फेल हो गया। तब वह बेहद उदास हो गया था और इस बार जब घर लौटा तो रजनी से मिलने के बाद उसने बोल दिया, चलो हम पहले शादी कर लेते हैं, फिर करियर बना लेंगे। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी, तुम पास रहोगी, मेरे साथ रहोगी तो मैं सारे एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा, सब कुछ कर लूँगा। रजनी मुस्कुराने लगी, अच्छा तो तुम्हें यह पढ़ाई, यह एग्ज़ाम सिर्फ मुझे पाने के लिए पास करनी है? फिर तुम्हें तुम्हें तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली मैं। अगर मैं यूं ही इतनी आसानी से मिल जाऊंगी तब तुम और पढ़ाई पूरे नहीं करोगे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, पूरी होते ही हम एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ सिर्फ तुम्हारी, समझे? बोलते हुए रजनी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया तो सोहम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में कुछ पल तक देखकर उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया। रजनी की आंखें स्वतः बंद हो गई और कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो बोला, अब ऐसा ही होगा। और सच में वह जैसा बोला वैसा ही हुआ। वह अगले साल एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया और उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई। उसने अपनी सफलता का सारा क्रेडिट रजनी को दिया और साथ में ये भी कहा कि जल्द से जल्द मेरे बारे में
अपने घर वालों को बताए। अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। रजनी ने खुश होते हुए बोली, हाँ, मैं जल्दी अपने माँ और मामा मामी से बात करूँगी। इसी बीच रजनी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। रजनी के घर वाले अब उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। तब रजनी ने अपनी माँ को सोहम के बारे में बताया। पहले तो घर वाले रेडी नहीं हुए, लेकिन जब रजनी काफ़ी उदास हो गई तब वह उसके घर वालों से मिलने के लिए राज़ी हो गया। इसी बीच सोहम को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। रजनी थोड़ा घबरा गई कि विदेश जाकर कहीं तुम वहीं हमेशा के लिए सेटल ना हो जाओ, वापस नहीं आओ तुम, मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं कैसे रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। सोहम उदास होते हुए बोला, जितना चाहत तुम्हारे दिल में है उससे कहीं ज़्यादा मेरे मन में है। मैं जानता हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन करियर का सवाल है, जीवन भर का सवाल है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। और इस बार जब घर आया तो रजनी से मिलकर वह बहुत उदास हो रहा था। रजनी की भी आंखें छलक आई थी। तब उसने उसके कंधे पर सर रखकर तसल्ली देते हुए कहा, मैं बस कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम अपने घर वालों को कहो कि मेरे घर वालों से मिलकर आपस में बात कर लें। इसी बीच जब माँ मालती जी ने अपने भाई को सोहम के बारे में कहा तो वो भी थोड़ा ना नुकुर करने लगे। लेकिन जब मालती जी ने कई बार कहा तो उसके घर जाने के लिए रेडी हो गया। रजनी के घर वाले जब सोहम के फैमिली से मिलने गए तो उसका घर बार और रहन सहन काफ़ी अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई, परंतु अगले ही पल खुशी मायूसी में बदल गई जब यह पता चला कि सोहम की शादी हो गई है और वह विदेश में ही हमेशा के लिए सेटल हो गया। अब इंडिया लौटने का कोई इरादा नहीं है उसका। माँ और मामा के मुंह से यह बातें सुनकर पहले तो रजनी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सोहम जब भी कॉल करता उसे तो यही कहता कि इंडिया आकर सबसे पहले तुम्हारे घर आऊँगा अपनी शादी की बात करने के लिए। और उसने ही तो कहा था कि अपने घर वालों को भेजो मेरे घर रिश्ते की बात करने। याद आते ही उसने तुरंत माँ और मामा मामी को बताया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। वह ऐसा नहीं कर सकता। शायद किसी ने झूठ कह दिया हो। क्या आपकी बात सोहम से हुई? क्या उसने यह सारी बातें खुद कहा? नहीं, उसने तो नहीं, लेकिन उसके घर वालों ने और उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहा। और आप उन सब की बातों पर यकीन कर लिए? मामा जी, आप उन सब की बातों पर यकीन करने के बजाय एक बार सोहम से बात कर लीजिए ना। मेरे पास फ़ोन नंबर है उसका, बात करेंगे। मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ। बोलकर वह तुरंत सोहम का नंबर डायल करने लगी, लेकिन माँ ने हाथ से फ़ोन ले लिया। अरे हम लोग जाकर आए हैं, बात करके आए हैं, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? चलो मान लिया एक बार आसपास के लोग झूठ बोल सकते हैं, पर भला उसके घर वाले क्यों झूठ बोलेंगे? छोड़ो, जाने दो, अब उसको दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। उसने धोखा दे दिया तुम्हें, और थोड़ा तुम भी समझ कर लो ना। उसने इतनी बड़ी नौकरी करने लगी, इतनी बड़ी नौकरी लग गई, विदेश चला गया, अच्छा कमाने लगा, तो फिर तुमसे क्यों रिश्ता रखेगा? हो सकता है तुम बात कर रही होगी, बार बार शादी की याद दिला रही होगी, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए वह हाँ बोल रहा हो। इस बार जब माँ और मामा ने जोर देकर कहा तो उसे भी यकीन करना पड़ा। वह उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई और कंट्रोल करने के बावजूद आंखें छलक गई, गला रूंध गया। वो कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी, जो मामा मामी और माँ ने भी सुन लिया। भाई, वह बहुत रो रही है। अगर उसे पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर क्या होगा? बहन, उसे रोने दो,
थोड़ी देर रोएगी, फिर मन शांत हो जाएगा। आगे जीवन भर रोने और पछताने से अच्छा है अभी कुछ देर रो ले। अभी का रोना बर्दाश्त हो जाएगा, उसे भी और हमें भी। पर आगे चलकर ऐसा कुछ हुआ तो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और तब कोई उपाय भी नहीं रहेगा उसे यह दुख झेलने के अलावा। तब मालती जी चुप रह गई। अंदर रजनी रो रो कर चुप हो गई, परंतु अब भी वह बेचैन हो गई। अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार सोहम के साथ बिताए पल और उसकी कही बातें दिमाग में गूंजने लगी। ध्यान बटाने की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वही बातें याद आ रही थी। सोहम का किया हुआ वादा याद आ रहा था और उसे नहीं रहा गया। उसने सबसे छुपाकर सोहम को फ़ोन लगाने लगी। अभी उसने नंबर डायल किया कि तभी मम्मी ने देख लिया और ज़रा ज़ोर से डांटते हुए कहा, हमने तुम्हें कहा तो झूठ लगा, हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तुम्हें। सुनकर रजनी काफ़ी चौंक गई और उसके हाथों से मोबाइल गिर गया। यह देख मालती जी ने कहा, तुम उसी लड़के को फ़ोन कर रही थी ना? रजनी ने अपना सिर नीचे कर लिया, आँखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम सब झूठ कह रहे हैं? ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है तो यह लो, उस लड़के के पिता का नंबर है, तुम इस पर बात करके पूछ लो। इस बार रजनी ने माँ की तरफ देखा। शायद माँ की कही बातें उसे जंच गई। जब कुछ देर तक देखने लगी तो मालती जी को एहसास हो गया कि कहीं वह सच में फ़ोन न लगा दे। रजनी अभी कदम बढ़ाती उससे पहले ही मालती जी ने ज़ोर से कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जो लड़की बचपन से लेकर आज तक माँ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज उसे अपनी माँ की कही बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, लो नंबर, करो कॉल, कर लो तसल्ली। माँ ने इस बार इस तरह कहा कि रजनी के कदम वहीं रुक गए। सॉरी माँ, आप इस तरह मत बोलिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी फ़ोन नहीं करूँगी। माँ कुछ नहीं बोली। तब माँ क्यों नाराज़ हो रही हैं? कहा ना अब कभी कॉल नहीं करूँगी। मना तो पहले भी किया था, लेकिन फिर भी तुमने किया ना। हाँ, पर मैं भी क्या करूँ माँ, उसने इस तरह प्रॉमिस किया था, मुझे इतना विश्वास दिलाया था। जब आपने और मामा जी ने कहा कि उसकी शादी हो गई तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। न जाने अंदर से मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई गलत फहमी हुई है आप लोगों को। इसलिए तो बोल रही हूँ, फ़ोन लगाकर पूछ लो और गलत फहमी दूर कर लो। इस बार माँ की आवाज़ में तलखी थी। नहीं माँ, अब फ़ोन नहीं लगाऊंगी। लीजिए, मैं आपके सामने ही उसका नंबर ब्लॉक करती हूँ। बोलकर उसने मोबाइल ओपन किया तो देखा उसके बहुत सारे मैसेजेस थे। जी में आया कि एक बार पढ़ लेती हूँ, लेकिन माँ सामने बैठी थी और उन्होंने भी देख लिया था, तो उसने सारे मैसेज बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया और नंबर को ब्लॉक करके मोबाइल साइड में रख दिया। देखकर माँ को राहत मिली। चलो पीछा छूटा इससे, शायद सच में ये अब कभी बात नहीं करेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मालती जी अपनी नज़र बनाए रखी थी बेटी पर, और यह रजनी जी भी जी जान रही थी। उसने सच में कभी फ़ोन नहीं किया सोहम को, पर धीरे धीरे उसके दिमाग में यह सब बातें घूमती रही और थोड़ी चिंता सी होने लगी। वह बार बार एक ही बातें सोच रही थी, अगर सोहम को कोई लड़की पसंद आ गई, शादी कर ली, तो मुझे क्यों नहीं बताया? झूठी तसल्ली क्यों दे रहा था? इन बातों का जीवन पर इस कदर असर हुआ कि लगा अब जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तब अपना समय बिताने और ध्यान बटाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाने लगी। समय बीतने लगा, वह खुद को काम में एकदम व्यस्त कर लिया, तो धीरे धीरे सोहम और उसकी यादें भी धूमिल होने लगी। करीब साल भर बाद
आज जब वह स्कूल से लौट रही थी तो अचानक उसकी मुलाकात सोहम से हुई। रजनी ने तो नज़रअंदाज किया, पर सोहम पूछ बैठा, अरे तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैंने कर ली और अब एक बच्चे का पिता भी हूँ। सुनकर रजनी सकपका गई, लेकिन खुद को संभाल लिया और बिना कुछ जवाब दिए तेज कदमों से आगे बढ़ गई। और यही बातें तब से दिमाग में घूम रही है। एक बार फिर सारी यादें ताज़ा हो गई और मन बेचैन हो गया। इसलिए वह कमरे में खुद को बंद कर लिया। माँ और मामा जी समझाने लगे, फिर भी दिमाग में अभी भी वही बातें सब घूम रही थी। तभी अचानक कानों में आवाज़ पड़ी, रजनी, अरे ओ रजनी, बाहर निकलो, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। कौन है मामी? रजनी अपने अतीत से बाहर निकलते हुए बोली, पता नहीं, पर वो अपना नाम सोहम बता रहा है। आगे क्या होगा जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। बहुत जल्द मैं इस कहानी का अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।